हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में बाजार के जाने माने दिग्गज कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ गुरमीत चड्ढा साहब। गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, ट्रम्प साहब के बयानों को कैसे पढ़ा जाए? क्या ये माना जाए कि जहां भी रेजिस्टेंस लेवल होगा वहां पर एकदम से कोई नेगेटिव बयान आएगा, जहां मार्केट का सपोर्ट लेवल है वहां से एक अच्छा बयान आएगा? मुझे पता है आप टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतना तो आपको चार्ट्स की समझ है। क्या बयानों को उसी हिसाब से देखना है? तो अनिल जी, आप देखिए इंक्रीमेंटल रिएक्शन जो बाजार का है सिर्फ बयानों पे, वो कम होता जा रहा है। हम एक इकोनॉमिक्स में थ्योरी पढ़ते थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर खुला है, ट्रेड बंद है, फिर खुला है, फिर रीओपन है, तो थोड़ा वो है। बट आई थिंक एक जो चीज मार्केट डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, और मेरा ये मानना है ना जी, मार्केट यूजुअली सही होता है कि दोनों साइड्स चाहती हैं रेजोल्यूशन और डी एस्केलेशन। और इसलिए जो सीज फायर एक्सटेंशन की प्रोबेबिलिटी, हर चीज मार्केट में प्रोबेबिलिटी है। वॉर में तो बिल्कुल भी सर्टिलिटी है कि चीजें थोड़ी सी डीएस्केलेट होंगी, और उस वजह से बाजार पे आपने देखा होगा आज इंक्रीमेंटल रिएक्शन अभी तक तो बहुत बहुत ज्यादा नहीं है। जो पॉजिटिविटी थी वो जरूर गायब हो गई है, जो हमें लग रहा था फ्राइडे इवनिंग की। दूसरा, जैसे अजय बगा सर ने भी बोला कि ईरान के लिए भी अगर ये ब्लॉकेट कंटिन्यू रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कि वो आप 50 दिन से कॉन्फ्लिक्ट में हैं। आप यूजली अगर आप वॉर्स को स्टडी करें ग्लोबली, कोई भी इंक्लूडिंग जर्मनी वर्ल्ड वॉर जो हारा था, वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से हारता है, लॉजिस्टिक्स से हारता है। रेगुलर जो सप्लाई जानी चाहिए फूड की, मेडिसिन की, आर्सेनल की, वो डिस्टर्ब होती है। तो बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन है ईरान के एंड पे बहुत, क्योंकि इंटरनेट ब्लैकआउट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनल नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि बाजार ये रीड कर रहा है कि दोनों साइड्स जो हैं कीन है डी एस्केलेशन को लेके। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली चीजें होती रहेंगी, और एक बड़ा प्लेयर इसमें इसराइल और सऊदी अरेबिया है, क्योंकि वो शायद चाह रहे हैं कि ये पूरा एंड रेजोल्यूशन हो और बीच में डी एस्केलेशन हो। दूसरा, बाजार ये देखना चाहेगा ये सप्लाई शॉक कहीं डिमांड शॉक में ना तब्दील हो जाए अनिल जी, क्योंकि अभी तक सप्लाई शॉक है, लेकिन अगर ये चलता रहा तो इसका डिमांड शॉक आएगा। अब जैसे वर्क फ्रॉम होम यूरोप में बात कर रही है, फ्लाइट्स कैंसिलेशन होंगी, अगर जेट फ्यूल शॉर्टेज होता है तो बहुत ज्यादा डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो आई थिंक वो एक हमें पॉइंट देखना पड़ेगा कि अगर अर्ली डी एस्केलेशन नहीं हुआ तो फिर ग्रोथ नंबर्स को रिप्राइस करेगा, मतलब कि ग्रोथ एस्टिमेट्स कम होंगे, अर्निंग एस्टिमेट्स कम होंगे, उसमें अपसाइड बाजार की जो है बहुत हद तक फिर कैप हो जाएगी। ठीक बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने की कि सप्लाई शॉक की चिंता भी है। पता चला कि बाद में डिमांड ही कम होगी तो क्या करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन जो जो कुछ मार्केट का मूड माहौल है सर, देखिए निचले समय से 2000 पॉइंट जितने गिरे उसकी दो तिहाई, 25,178, दो तिहाई क्या, लगभग 75% रिकवरी हमारी आ चुकी है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स तो अपने लाइफ हाई से मुश्किल से 1.5-2% नीचे बचा है। बाजारों का डायरेक्शन कैसा लग रहा है आपको, और किस तरह से इसे देखा जाए? अरे जी, थोड़ा सा मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, थीम स्पेसिफिक मार्केट है। और आपने भी ये बात पहले बोली कि साल में 5-6 दिन ही अच्छे होते हैं जो पूरे साल का मेजॉरिटी रिटर्न बनाते हैं, और इसलिए आप बाजार से बाहर नहीं रह सकते, है ना। हमने कोविड में भी देखा था कि 23 मार्च को लोअर सर्किट लगा था, 24 को अपर सर्किट लग गया था। तो कोविड तो चलता रहा था, आगे और भी वेव्स आई, बाजार ने एक बॉटम बना लिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहना बहुत मुश्किल होता है अगर स्पेशली वॉर सिचुएशन में, बट ऐसा शायद एक 22,200-300 का जो भी एक बॉटम बना, आई थिंक वो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो। दो चार थीम्स बहुत अच्छी लग रही है एनर्जी, और इस समय पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रोटेट करने की जरूरत है। जैसे एनर्जी थीम बहुत ही अब अच्छी लग रही है। एनर्जी बास्केट चेंज होगा, अगर आप नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान पढ़ें, जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, उसमें कई सारी चीजें हैं। करीबन 9 लाख करोड़ के केपेक्स की बात हो रही है। हम अभी 5 लाख सर्किट किलोमीटर, हमारा मेन प्रॉब्लम जो है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन है। अगर आप पावर कैपेसिटी देखें तो रिन्यूएबल की कैपेसिटी बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है, ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है। तो करीबन करीबन 1.5 सवा 1.5 लाख सर्किट किलोमीटर एक्सटेंशन की बात हो रही है ग्रिड लाइंस की। पावर ट्रांसफॉर्मर्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ईयू और यूरोप से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ सकते हैं, क्योंकि जो डेटा सेंटर है डिमांड है, रिन्यूएबल डिमांड है, वो करंट सप्लाई चेन पूरी नहीं कर सकता, तो भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एचपीडीसी स्टेशन अगर आप देखें, 32-33 गीगावाट की बात हो रही है। तो जो पूरा एनर्जी इक्विपमेंट स्पेस है, एनर्जी ग्रिड है, ये हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। इनफैक्ट बहुत सारे शेयर्स ने नया हाई ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप देखें जी वर्नोवा को या टीडी पावर को या बहुत सारी चीजों को। डिफेंस हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज जेन टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल, आर्म्स का लाइसेंस मिला गवर्नमेंट से, जिससे वो कैनन बनाएंगे। तो आपको थोड़ा प्रोडक्ट वाइज जाना पड़ेगा
कि एयर डिफेंस सिस्टम में कौन है, बैलिस्टिक मिसाइल्स में कौन है, ड्रोन्स में कौन है। और उस तरीके से मुझे लगता है यहाँ भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बैंकिंग बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों के नतीजे बहुत अच्छे थे। आईसीआईसीआई का थोड़ा सा मुझे लगता है बेहतर था, बाजार आई थिंक उस चीज को रिवॉर्ड कर रहा है। और एचडीएफसी आईसीआईसीआई ने कुछ किया नहीं एनर्जी बहुत समय से। वैल्यूएशन अगर आप देखें तो 13, 14, 15 के अर्निंग मल्टीपल पे है, 2, सवा 2 की बुक वैल्यू पे है। तो इन पॉकेट्स पे मुझे लगता है रिटर्न बन सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट जैसा मैंने बोला, मैं देखना चाहूंगा कि ये, जैसा मैंने बोला, कि डिमांड डिस्ट्रक्शन ना हो बहुत ज्यादा। अगर ये लंबा चलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर अपसाइड कैप होगा। बहुत ही बढ़िया आपने कहा भी कि लंबे समय बाद आईसीआईसीआई बैंक ने एक स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ दिखाई भी है और ये नतीजे पसंद भी आए और तीनों थीम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजबूत थीम आपके सामने गुरमीत सर ने रखी एनर्जी शेयरों में, क्योंकि दुनिया भर से जो कुछ भी ये युद्ध का माहौल बना है उससे एनर्जी संकट पैदा हुआ है। इसके चलते भारत में एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले, ट्रांसमिट करने वाले, वो एनर्जी इक्विपमेंट बनाने वाले शेयर रहेंगे सुर्खियों में। डिफेंस शेयरों में तेजी रहेगी, बैंक्स पसंद आते दिख रहे हैं। एक और चीज़ जिस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, नतीजों के लिहाज से सीजन शुरू हुआ है आईटी शेयरों का। आप लगातार आईटी शेयरों पर कॉशियस रहे हैं। क्या लग रहा है इन जो शुरुआती 2-3 कंपनियों के जो नतीजे हैं, इन्हें देखकर अब आईटी सेक्टर पर आपका क्या व्यू बन रहा है सर? मुझे लगता है कि ये एआई नैरेटिव थोड़ा सा ओवरस्ट्रेच हो गया है। आप ताइवान देखिए, $900 बिलियन की इकोनॉमी है, $2.25 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। टीएसएमसी अकेला ही 40-45% होगा। कॉस्टली देखिए, दूसरी कंपनीज को ऐड करेंगे तो 50% है इंडेक्स का। तो बहुत ओवर ओनरशिप है। यूएस में ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अभी और चल रहा है, वापस एसएनपी और डाउन लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है। और हमने एक बहुत सारे गोल्डमैन सीईओ ने बोला कि सिस्टम इंटीग्रेशन और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए आईटी सर्विसेज चाहिए। ये कहना कि बिल्कुल दरकार नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद एक टैक्टिकल बाउंस आ सकता है जी, क्योंकि बहुत अच्छे अर्निंग मल्टीपल पे है। लार्ज कैप आईटी 15-16 के अर्निंग मल्टीपल पे है। बायबैक रिलेटेड जो डिस्कशन पेपर है सेबी का, उसमें मुझे लगता है कि कुछ शायद आपको, जैसे विप्रो ने बायबैक अनाउंस किया, मुझे लगता है और आईटी कंपनीज कर सकती हैं। तो हमने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा कॉन्ट्राबैट लिया है, हमने एचसीएल टेक्नोलॉजी ऐड किया है, क्योंकि एचसीएल का जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है वो बहुत अंडर एप्रिशिएटेड है। वो लगभग 25% मार्जिन वाला बिजनेस है। टॉप लाइन 15% करता है, लेकिन एबिटा में लगभग 20-22% कंट्रीब्यूट करता है। उनका ईआरडी डिवीजन भी है, और आईटी सर्विसेज एक थोड़ा कम पार्ट है। तो वो हमें अच्छा लगता है। हमें केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इस भाव पे, मतलब 60-70% करेक्शन आ गया, और ये ज्यादा आईपी ड्रिवन प्ले है, ऑटो टेक बोल सकते हैं इसे आप। वो हमें अच्छा लगता है। और हम थोड़ा सा, अगर हमें करेक्शन दिखता है परसिस्टेंट में या कोफोर्ड में, जो क्वालिटी मिड कैप आईटी है, तो उस पर भी हम नजर रखेंगे। मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज मैं फंडामेंटली तो भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में इतना सक्षम नहीं हूँ। पर मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज हर चीज है, हर भाव पे अच्छी होती है किसी ना किसी भाव। मुझे लगता है आईटी में एक कॉन्ट्रा बाउंस मुझे लगता है आ सकता है। बता दो। बिल्कुल ठीक बात है। एक इंटरेस्टिंग आपने इंसाइट दी। और गुरमीत सर अब आईटी शेयरों पर टेक्निकली थोड़ा सा बुलिश हुए हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं, गिरावट काफ़ी हो चुकी है। एक बाउंस बैक के लिए आईटी शेयरों में भी मौका आपके लिए ट्रेडिंग के लिहाज से या पोजिशनल खरीदारी के लिहाज से बन सकता है। गुरमीत सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू। समय देने के लिए और थैंक यू। हमसे बातचीत करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके दर्शकों